रेलगाड़ी। जी, आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हम रेल बजट पर चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार ममता दीदी के प्यारे से निकलेगा क्या, और जिससे जो आम कम्यूटर्स हैं, जो आम यात्री हैं, जिनकी रोजाना तादाद 2 करोड़ है, जो ट्रेनें चलती हैं वो 9,000 के आसपास हैं, और जो एम्प्लॉई हैं, जो काम करते हैं वो 14 लाख हैं, क्या उन सब को खुश होने का मौका ममता बनर्जी देंगी या नहीं देंगी? इंतजार कुछ पलों बाद खत्म होने वाला है। लेकिन हम आम लोगों की बात करते हैं, हम आम यात्रियों की बात करते हैं, क्योंकि संख्या यात्रियों की सबसे ज्यादा है, तकरीबन 2 करोड़ के आसपास। सुविधाएं उन्हें क्या मिलती हैं? जो पैसा वो देते हैं उस पैसे के एवज में क्या उन्हें वाकई सुविधाएं मिलती हैं? सबसे पहले बात सुरक्षा की करेंगे, क्योंकि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। पॉलू साहब, क्या सुरक्षा यात्रियों की उतनी ज्यादा संवेदनशील है रेलवे में जितनी होनी चाहिए, जितनी बाकी के देशों में होती है? No, whatever is possible is being done by the railways. Now, the security aspect is what is arising out of the common people here. In the society, there is a lot of violence, there is a lot of harry-pery going on. So, a reflection of that will be available on the railways also. So, but you cannot have a security force for guarding every seat or every passenger. जी, हर सीट की रक्षा नहीं हो सकती साहब। नहीं, जैसे अभी पॉल ने कहा, ये बात सही है कि सुरक्षा की पूरी तरह से कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर आप विजन 2220 देखें तो उसमें दिया है कि जितने भी जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, वहाँ जो है चौकीदारों की तैनाती होगी, और इस तरह से सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी है। कोई भी सिस्टम अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं करना चाहेगा। रेलवेज में भी जो प्लानर्स हैं, यहाँ गोदा ने जैसे कहा, तो जो भी जनरल मैनेजर्स हैं या जो और अपने इलाकों के जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनमें कोई नहीं चाहता कि दुर्घटना हो। लेकिन दुर्घटना के कई कारण हैं, जिनमें सामान्य लोग भी हैं, रेलवे के कर्मचारियों की गलती है, और उन सब चीज़ों की कई लेवल पर उन्होंने सुरक्षा को ठीक करने की कोशिश हुई है। देखिए, महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि गलतियां किसी की भी हो, वो ह्यूमन एरर हो या सिस्टम एरर हो, लेकिन आम जो कम्यूटर्स हैं, जो आम यात्री हैं, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, अपनी जान माल का नुकसान चुका कर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे रोकेंगे इसको? देखिए, सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, अगर आप छोटी सुरक्षा से लें, यात्री का माल तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब आप ये देखिए, ये सीटों के नीचे कड़ियां देकर भारतीय रेल ने अपनी सुरक्षा की इतिश्री कर ली। आप आइए, अपना ब्रीफकेस लीजिए और उसको ताला लगाइए, उसके बाद भगवान भरोसे। स्लीपर का चार्ज देकर यात्री स्लीपर में सोता है, लेकिन रात भर वो सो नहीं सकता। उसका माल सामान किस समय निकल जाए उसको कुछ नहीं पता। सुरक्षा के नाम पर बिल्कुल शून्य है। जी, सुरक्षा के नाम पर बिल्कुल शून्य है मामला। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि जो नौजवान हैं, जो वो क्या सोचते हैं जी सुरक्षा के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर रेलवे में क्या कहेंगे? सर, सिक्योरिटी के नाम पे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी बोला गया कि हर सीट की वो नहीं हो सकती, सिक्योरिटी देखभाल नहीं करी जा सकती, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक प्रॉपर विजिल तो होना चाहिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम स्टूडेंट ग्रुप है या कोई भी है जो लोग अकेले ट्रैवल करते हैं, एटलीस्ट हर बोगी में कम से कम 2 पुलिस सर्विस के तो लोग होने चाहिए। घोष साहब, किस तरह से बात हो रही है? देखिए, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे MBA के स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना यह है कि अगर एक ट्रेन में, एक बोगी में 1 या 2 पुलिस वाले हों और वो सुरक्षा को पुख्ता करें, तो बाकी चीजों को, जो चीजें बिगड़ती हैं, उन्हें रोका जा सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीज है। एक है सुरक्षा, दैट इज पर्सनल सेफ्टी, अनदर इज ट्रैवलिंग सेफ्टी। सुरक्षा जितना दूर का जहाँ तक सवाल है, आप पता है, जे आप लोग सबको पता होगा, जे ए स्टेट सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, नॉट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो इफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन मेक अरेंजमेंट फॉर सिक्योरिटी इन एवरी कोचेज 1 or 2, मोस्ट वेलकम। बट टू द एक्सटेंट पॉसिबल, रेलवे इसको साकार करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ये जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, इस राज्य सरकार का पुलिस है, इसका कॉस्ट का 50% रेलवे बियर करता है। अमन साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात। अमन साहब, क्या ये ऐसा तो नहीं कि गेंद यहाँ से वहाँ फेंकने की कोशिश? देखिए जी, ऐसा सुरक्षा जो है एक हिंदुस्तानी का राइट है, और 60 साल के बाद इस इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर अगर आज भी एक जो ट्रैवलर है उसको सुरक्षा नहीं है, तो ये इंडियन रेलवेज के ऊपर लानत है। इस समय मंत्रालय को ध्यान रखना चाहिए कि हर एक जना जो बोर्ड करता है वो उतरे और अपने लोगों तक पहुंच सके।
10 साल पहले जब अमेरिका में टेररिस्ट अटैक हुआ उस समय बात की गई कि एंटी कोलिजन टेक्निक लगाई जाएगी, न्यूज़पेपर में बहुत आया कि हमारी रेलवेज करने वाली है और इंट्रोड्यूस करेगी। आज तक भी कुछ नहीं हुआ है। अमन साहब ने जो बात किया है एंटी कोलिशन डिवाइस, ये बात सही है। हमारे यहाँ पे भी जब नीतीश कुमार जी मंत्री थे उसने पार्लियामेंट को कमिट किए थे जो 2013 में बीच में सारे ब्रॉडगेज रेलवे में एंटी कोलिशन डिवाइस लगाई दिया जाए। एज ए पायलट प्रोजेक्ट इट वाज ट्राइड एट एनएफ रेलवे, लेकिन उसका आगे अभी तक कोई आगे बढ़ा नहीं है। आगे कुछ बढ़ा नहीं है। अरविंद साहब, यहाँ पर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात हो रही है, क्या वजह ये है? जी नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसे खासतौर पर सुरक्षा और संरक्षा दोनों की बातें हुई हैं। घोष जी ने जैसे कहा स्टेट सब्जेक्ट है सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा जो है ये राज्य का विषय है। और अगर आप पूरे आंकड़े उठा के देखिए, आज़ादी के पहले जितनी ट्रेन डकैतियाँ होती थी वो बंद हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर ट्रेन डकैतियाँ हुआ करती थी, कुछ जगहों को छोड़ के बंद हुई हैं। कुछ चीज़ें जरूर हैं, जैसे लड़कियों के साथ मिसबिहेव हो रहा है कुछ ट्रेनों में। ये आप कितना भी कर लीजिए, समाज की मानसिकता को भी, अगर बगल में पैसेंजर है, मेरे साथ कोई लड़की के साथ अगर हो रहा है तो मैं अगर उठ खड़ा होना, ये लोगों को भी चाहिए। सिर्फ अकेले अगर ये चाहें कि गवर्नमेंट मशीनरी हर जगह खड़ी होगी, ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को यानी कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ होनी बहुत जरूरी है। जब तक जो यात्री हैं वो जागरूक नहीं होंगे, जब तक जो यात्री हैं वो अपने आप को जागरूक नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो जो अराजक तत्व हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो लुटेरे गुंडे बदमाश हैं, वो तो आपके ऊपर आधिपत्य जमाने की कोशिश करेंगे ही। एक और ब्रेक यहाँ ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे जो आम सुविधाएं होती हैं, खाना पीने की बात होगी। ब्रेक के उस पार रेलवे में रोजगार की बात होगी, और ब्रेक के उस पार तमाम और मुद्दों पर बातचीत होगी। आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं, बजट स्पेशल। रेलगाड़ी